भारी बरसात से नदियों में आए उफान से कई लोगों की जान मुश्किल में है तो कई लोग अपनी ही जान से खेल रहे हैं। बारां के छबड़ा से आए वीडियो में लापरवाही साफ है, जहां पार्वती नदी में उफान के कारण गुगोर से मध्य प्रदेश के फतेहगढ़ जाने वाला रास्ता बंद हो गया। रास्ता क्या बंद हुआ, यहां अवैध ट्यूब डालकर नदी पार करने वालों की मौत हो गई। स्थानीय तैराक नदी में ट्यूब डालकर लोगों की जान जोखिम में डालकर नदी पार करा रहे हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि नदी के पास ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए 2 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं, लेकिन इनके बाद भी ऐसी गतिविधियां नहीं रुक रही। और इसी खबर पर बारां संवाददाता विपिन तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, ये एक तरीके का जो है वो मोटर बोट जैसा कारोबार किया जा रहा है, बिल्कुल अवैध तरीके से। ये जिस ट्यूब पे लोगों को बिठाकर नदी पार करवाई जा रही है, ये ट्यूब कभी भी फट सकती है, क्योंकि ये ट्यूब जो है वो बहुत भरोसेमंद है नहीं। अगर ये ट्यूब बीच में फटती है तो सारे लोगों के नदी में डूबने की आशंका बनी हुई है। बिल्कुल आसिफ, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का सीधा सीधा दृश्य है। ये कह लीजिए कि ये जो है यमलोक जाने का एक महज रास्ता भर है। अगर ये ट्यूब फटती है तो पृथ्वी से सीधे आदमी यमलोक पहुंच जाएगा, क्योंकि ये नदी का पानी आप देख रहे हैं किस वेग में बह रहा है, किस तेज में बह रहा है। और ये हादसे, ऐसा नहीं है कि यहाँ हादसे नहीं होते हैं, कई बार आसिफ यहाँ हादसे हो चुके हैं। बारां जिले में रफ्तों पर बह के हर वर्ष करीब दर्जन भर लोगों की मौत होती है। ट्यूब फटने से भी यहाँ हादसे हो चुके हैं। कई रेस्क्यू ऑपरेशन चले पिछली बार भी, लेकिन इस बार भी ये नजारा, जब प्रशासन ने वहां पुलिसकर्मी तैनात कर रखे हैं कि किसी तरीके का हादसा ना हो, इस तरह की अवैध नावें ट्यूबे जो है वो न डले नदी में, लोगों को अनधिकृत रूप से आना जाना उनका न हो। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इस तरह ट्यूब डालकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके अवैध रूप से नदी पार कराई जा रही है। और आसिफ, इसके साथ ही बताना चाहूंगा, लोगों को भी कहीं ना कहीं समझने की बात है। ये तो अवैध रूप से अपना धंधा कर ही रहे हैं, लेकिन लोग भी हैं वो ये अपनी जान खुद लापरवाही में डाल रहे हैं। और इसके साथ ही ये अपने वाहन भी है वो भी इन ट्यूबों के सहारे पाव कर रहे हैं। ऐसे में हादसा होने की आशंका हमेशा बनी हुई है। जी विपिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोटा संभाग में भारी बरसात से हुए नुकसान के बाद केंद्र से अंतर मंत्रालय की टीम कोटा पहुंची है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है। कोटा पहुंचते टीम के सदस्यों ने संभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर नुकसान के बारे में जानकारी जुटाई। 5 सदस्यीय टीम के सदस्य स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 2 दिनों तक कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ क्षेत्र का जायजा लेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के निर्देश पर यह टीम कोटा पहुंची है। कोटा में हुई भारी बरसात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम दौरे पर है। वहीं बारिश का दौर थमने के बाद भी कोटा के इटावा सुल्तानपुर क्षेत्र में हालात सामान्य नहीं हुए। इटावा के नजदीक पीपलदा वीरम गांव का संपर्क कट चुका है, जिससे लोग तमाम परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हमारे संवाददाता शाकिर अली ने गांव के हालातों का जायजा लिया। हाड़ौती में बीते दिनों आई भारी बारिश की तबाही के मंजर अभी भी नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये गांव जो है ये पूरी तरह से इसका संपर्क कट गया है। इटावा क्षेत्र का ये गांव है और पिछले 8 दिन से ग्रामीण जो है गांव से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि ये जो इलाका है पूरा का पूरा सड़क जो है वो पूरी धंस गई है और भारी खाल का पानी यहाँ पर आया था। लगातार जिस तरह से बारिश का दौर चला उसमें बहुत नुकसान जो है हाड़ौती क्षेत्र में हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से भी आज एक दल जो है कोटा पहुंचा है, वो ग्रामीणों से मिला था। ग्रामीणों से उन्होंने मुलाकात की, तबाही जो हुई है उसका फीडबैक लिया। फसलें जो है वो पूरी तरह से चौपट हो गई है, क्योंकि जल भराव खेतों में पूरी तरह से भरा हुए थे। तमाम जो खेत हैं वो पूरी तरह से भर गए थे और सोयाबीन के साथ साथ दूसरी जो दलहन की फसलें हैं उनको भारी नुकसान यहाँ पर पहुँचा है। राज्य सरकार की ओर से सर्वे भी करवाया गया है और सर्वे के बाद में जो है मुआवजे का जो ऐलान किया गया था उस मुआवजे पर अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है। लेकिन जो ग्रामीण है वो अभी भी परेशान है, क्योंकि इनका संपर्क जो है पूरी तरह से कट गया है। मैं ये प्रकाश है, अब क्या दिक्कत हो रही है? जब बाकी ये कोई नहीं उठा ऊटी और जाओ तो दूर है तो मनमान या परेशानी की वैसे ऐसे जाते हैं दूर से, वहाँ से लेके आते हैं, क्या करें। यहाँ तो पास में पड़ता है हमारे पीपलदा वीरम।
तो गांव के हालात ये हैं, और ये एक गांव नहीं है, इस तरह से कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से इस तरह के हालात बने हैं। कई गांव जो है सड़कें जो है वो पूरी तरह से धंस गई है, दूसरे गांव से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो अधिकारी यहाँ पर अभी पहुंचे थे, केंद्र की ओर से जो दल आया था, उन्होंने भी इस जगह का जायजा लिया। संभागीय आयुक्त से हमने बात की, तब उन्होंने कहा कि ये जो नुकसान हुआ है इसको जल्द जो है दुरुस्त करवाया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को जो परेशानी हो रही है उससे निजात मिल सके। लेकिन लगातार कोटा में जिस तरह की बारिश हुई, कोटा संभाग के दूसरे जिलों में जो बारिश हुई, उसने जो तबाही मचाई है, उस तबाही के निशान जो है अभी भी डरा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से तमाम जो राहत देने के काम है वो शुरू कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही है, और फसल जो है वो देख सकते हैं आप, ये खेत में फसलें जो है पूरी तरह से तबाह हो गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी जो है हवाई सर्वे करके 2 दिन यहाँ का जायजा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कोटा संभाग के तमाम जो है जगहों पर उन्होंने हवाई सर्वे करके देखा कि किस तरह का नुकसान हुआ है। सरकार से उन्होंने भी, विपक्ष ने भी मांग की है कि किसानों को जल्द राहत मिल सके। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज़मीन पर जो आखिरी कोने में जो किसान, जो ग्रामीण बैठे हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनको कितनी राहत केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, इटावा। आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम, पीएम का महिलाओं से वर्चुअल संवाद, वीसी के जरिए कार्यक्रम से सीएम भी जुड़े। बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। देखिए कितना बड़ा सेवा हो जाएगी। उन बहनों के द्वारा औरों को सिखाइए। मैं तो जो आपसे सुन रहा था, ऐसा लग रहा था आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखना चाहिए। हम सबको सीखना चाहिए। कितने आत्मविश्वास के साथ, कितनी कठिन परिस्थितियों में आप आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कितने कष्ट आए, फिर भी आपने हार नहीं मानी और कुछ नया करके दिखाया। आपकी एक एक बात हर देश की माताओं बहनों को ही नहीं, मेरे जैसे लोगों को भी प्रेरणा देने वाली है। आप सभी बहनों के मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हुए आने वाले रक्षाबंधन पर्व पर आपके आशीर्वाद बने रहें। आपके आशीर्वाद हमें नया नया काम करने की प्रेरणा दे, निरंतर काम करने की प्रेरणा दे। आपके आशीर्वाद की कामना करता हुआ रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धौलपुर में ट्रैक्टर समेत 2 लोग बहे, एक व्यक्ति का शव मिल चुका है, दूसरे व्यक्ति की तलाश जारी है। क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को भी बाहर निकाल लिया गया है। कल यह हादसा हुआ था। कल पार्वती नदी में ये 2 लोग बह गए थे। आज क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को निकाला गया है। तो आज दिन भर से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, क्रेन की मदद से इस ट्रैक्टर को बाहर निकाल लिया गया। हालांकि सुबह तक दोनों लोग बरामद नहीं हुए थे, लेकिन अभी मिली जानकारी के मुताबिक एक का शव मिल चुका है और दूसरे व्यक्ति की तलाश फिलहाल जारी है। ट्रैक्टर पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। अगर आप राजसमंद की सड़कों पर चल रहे हैं तो पूरी तरह होशियार और खबरदार रहिए, क्योंकि यहां सड़कों पर मौत दौड़ रही है। ऐसे में जरा सी असावधानी आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। यकीन ना हो तो सड़क पर दौड़ते हुए डंपर और ट्रैक्टर पर लदे पत्थरों के इन पहाड़ों को देख लीजिए। इनको देखकर किसी के भी होश फाख्ता होना लाजमी है। सड़कों पर इन पत्थरों से लदे इन वाहनों के पीछे चलने वाले छोटे वाहन चालकों को हर पल किसी हादसे का अंदेशा बना रहता है। राजसमंद जिले की सड़कों पर यह नजारा और हादसे अब आम बात हो गई है। मार्बल खदानों से पत्थर लेकर ट्रैक्टर और डंपर अपनी क्षमता से 2 से 3 गुना ज्यादा पत्थर लेकर परिवहन करते हैं। कुछ पैसों के लालच में चालक खुद की ओर से कई राहगीरों की जान खतरे में डालकर रोजाना सफर करते हैं, जिन्हें रोकने में परिवहन विभाग भी नाकाम साबित हो रहा है। विभाग द्वारा ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो ओवरलोड हैं, और वर्तमान में
परिवहन विभाग द्वारा समस्त राजस्थान में ई रवाना के आधार पे जो ओवरलोड के ऑनलाइन चालान जनरेट किए जा रहे हैं, जिससे कि उनके वाहन ऑटोमेटिक सर्वर पे ब्लैकलिस्टेड हो जाते हैं और उनको ओवरलोड का जुर्माना भरना पड़ता है। इस प्रक्रिया के पश्चात ओवरलोड में 95% तक की कमी आई है। सिरोही के पिंडवाड़ा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां उडवारिया टोल बूथ पर खड़े एक ट्रक को दूसरे ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक के केबिन में बैठे 3 लोग फंस गए, जिन्हें घंटों मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और गंभीर हालत में स्वरूपगंज से सरकार अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये खबर कोटा से है। आर्मी इंटेलिजेंस को सफलता मिली है। नकली आर्मी अफसर को पकड़ा गया। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का शक है। आर्मी का कार्ड, वर्दी और कई सामान बरामद किए गए। आर्मी इंटेलिजेंस फिलहाल इससे पूछताछ कर रही है। तो इस शख्स के पास में, जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, इसके पास में आर्मी के वो तमाम दस्तावेज बरामद हुए हैं जो एक आर्मी के अधिकारी के पास होते हैं। और जैसे शक हुआ, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये शख्स खुद को आर्मी का अधिकारी बताता था। नकली आर्मी अफसर फिलहाल आर्मी के हत्थे चढ़ चुका है। अब आर्मी इंटेलिजेंस के अधिकारी इससे पूछताछ कर रहे हैं। ओम प्रकाश कोटा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, अब तक फर्जी अधिकारियों के तौर पे RS, RTO या पुलिस को पकड़ते देखा गया है। ऐसे बहुत कम मामले हैं जिसके अंदर आर्मी का अधिकारी जो फर्जी तौर पर पकड़ा गया। क्या कुछ जानकारी आपके पास में और क्या कुछ कहा आर्मी इंटेलिजेंस ने? ओम प्रकाश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? ओम प्रकाश से बात करने की फिर से कोशिश करेंगे। तब तक अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि कोटा में ये शख्स पकड़ा गया है। पुलिस को शक हुआ। आर्मी इंटेलिजेंस फिलहाल इस शख्स से पूछताछ कर रही है कि इसके पास आर्मी के बैजेस, आर्मी का पहचान पत्र, आर्मी की ड्रेसेस, ये सब कहां से आई, कहां से बनवाई और अब तक ये आर्मी की ड्रेस या बैजेस लेकर क्या कुछ कुकृत्यों को अंजाम दे चुका है। ओम प्रकाश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी लगता है ये 15 अगस्त की तैयारियों के बीच में ये चेकिंग के दौरान पुलिस व आर्मी इंटेलिजेंस को एक बड़ी सफलता कही जा सकती है। और कोटा पुलिस के जो अधिकारी SP और DSP स्तर के तमाम अधिकारी फिलहाल भीमगंज मंडी थाना परिसर में इस युवक से पूछताछ कर रहे हैं। और ये युवक जो 23 वर्षीय विकास है वो कटनी मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है और सीकर के एक आर्मी ऑफिसर है। खबर है जहां पर फर्जी आर्मी अधिकारी को पकड़ा गया है। सांचौर में SBI की बिल्डिंग का छज्जा गिरने से ANM समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। शव मोर्चरी में रखे हुए हैं और परिजन बैंक के अधिकारियों को बुलाने पर अड़े हुए हैं। इस हादसे के विरोध में आज सांचौर शहर आधे दिन तक बंद रहेगा। वहीं हादसे में घायल 4 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि SBI की बिल्डिंग 2015 और 2017 में आई बाढ़ में डूब गई थी। फिर भी ऊपर बैंक और नीचे दुकानें चल रही है, जिसकी कीमत 3 लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस बीच पुलिस ने बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लोकसभा स्पीकर से राज्यपाल कलराज मिश्र मिले हैं। ओम बिरला के घर पहुंचकर मुलाकात की। स्पीकर बिरला ने राज्यपाल मिश्र को केवड़िया के लिए निर्णय की जानकारी दी। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में युवाओं
का सम्मेलन हुआ था। संविधान से नया परिचय करवाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में आयोजित कार्यक्रम होंगे और संविधान पार्कों का निर्माण भी करवाने का निर्णय हुआ था। कोविड-19 से बचाव के लिए टीका लगवाना बेहद जरूरी है और टीका लगवाने के लिए लोगों को राजी कर पाना सबसे मुश्किल काम। ऐसी कई अफवाहें और मिथक हैं जो वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे हैं, जिनकी वजह से लोग झिझक रहे हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद मध्य प्रदेश के एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने समर्पण भाव का शानदार उदाहरण पेश किया और अपने गांव के आदिवासियों के टीकाकरण में जुट गई। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम अ शॉट ऑफ लाइफ इंदौर जिले में पहुंची और सोना यादव से मिली, जो एक साधारण सी स्वास्थ्य कर्मी है लेकिन अपने जज्बे से संजीवनी चैंपियन बन गई है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये हैं सोना यादव, राजपुरा में काम करने वाली एक अकेली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। सोना का कहना है कि जब महामारी आई तब यहाँ के लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। ये भाग क्यों जाते थे? लेकिन डर लगता था उनको कि कोरोना निकाल देंगे तो हमको हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे और वहाँ से हमारी डेड बॉडी आएगी कि नहीं आएगी, वहीं मर जाएंगे। उनको ऐसा भ्रम था। और आज भी वही मिथक लोगों के दिमाग पर हावी है। क्या क्या वजह क्या आप लगाना नहीं चाहते? क्या होता है? डर है आपको किस चीज का? क्या वजह क्या है? नहीं हूँ वहाँ से छुट्टी लिखाई लेंगे डॉक्टर साहब से, मगर बहुत ब्लड प्रेशर है। ये सही कह रहे हैं कि ये नहीं, कुछ नहीं है इनको, ये लगवाना है कि इच्छुक ही नहीं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये कराओ। आप लगवाना वो आप पे है पूरा। आपसे कोई किसी तरह की कोई जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेगा। इसके बाद सोना और संजीवनी की टीम ने उन्हें टीकाकरण की अहमियत और इसके फायदों के बारे में बताया। कुछ ही मिनटों में सभी की एकजुट कोशिश से उन्हें टीका लगवाने के लिए तैयार कर लिया गया। तो आप लगवाएंगे अभी? हाँ लगाऊं। पक्का? पक्का। लेकिन सोना यादव को कई दूसरी बाधाओं का भी सामना करना पड़ा। गाली गलौज भी देते थे। अब यहाँ पर तो क्या टीम लगा कर चल जाती, हमारा घर तो यहीं पर ही है। तो लोग हमको तो रात में पीपी कर आते थे कि क्यों लगवाया, मेरी मिसेस को क्यों लगाया, उसको बुखार चढ़ी, चलो तुम काम करने। बहुत सारी दिक्कतें हमने झेली यहाँ पर सब, और फिर भी इसके बाद में लगवाए। अब तक राजपुरा के 50% से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है और इसका पूरा श्रेय सोना यादव को जाता है, जो एक समर्पित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होने के साथ साथ संजीवनी चैंपियन भी हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।